गाजीपुर उपचुनाव का मतदान खत्म हुआ, मतगणना खत्म हो गई, विजेता घोषित हो गए। विजेता कौन हुए तमाम लोग जान रहे हैं। प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर की जीत पहले से सुनिश्चित थी। ये बात जो है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले बार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को हराने के लिए, जी हाँ, महागठबंधन को हराने के लिए 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और उस दौरान जो है प्रशांत किशोर उम्मीदवार नहीं बने और इस उपचुनाव में बांकीपुर से वो उम्मीदवार बने। कई कारण थे। हमारे साथ कांग्रेस के नेता, बागी नेता आदित्य पासवान हैं। आदित्य जी, आरोप कई लग रहे हैं प्रशांत किशोर की। ये बात हो रही है कि पहले से उनकी डील तय थी, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से डील जो है वो तय हो चुकी थी। तो इसमें आपको शक, शुबा, संदेह कैसे है? मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहता हूं और हमारे सामने जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। प्रॉब्लम यहां पे ये है ना कि लोग सच को देखना नहीं चाहते हैं, सच को सुनना नहीं चाहते हैं, और आप अगर सच बात कहेंगे तो लोग आपके विरोध में बात करना शुरू कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट क्यों बदला? जो आरोप लगाया जा रहा है पहले कैंडिडेट पे, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है। दूसरा, एक ऐसे कैंडिडेट को उतारा गया जो ना बोल सकता है, जिसकी छवि वैसी नहीं है, जो लोग जिसको जानते नहीं है। और चुनाव में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को देखते हैं, अपने प्रतिनिधि को देखते हैं। तो अगर आपका प्रतिनिधि आपको चुनाव वोटरों को दिखाई देगा कि ये जब अपनी बात को नहीं रख पा रहा है तो उनकी बात को क्या रखेगा। और जो वोटिंग हुआ, वोटिंग के बाद मैं पूछना चाहता हूं कि रामकृपाल यादव जी, रविशंकर जी, नितिन नवीन जी, क्या इनके दिन इतने खराब हो गए कि अपने बूथ पर ये भाजपा को वोट नहीं दिला पाए? कई लोग तो कह रहे हैं कि अंदरूनी बातचीत हो गई थी। तो ये जानबूझ करके प्रशांत किशोर को जिताया गया, विधानसभा पहुंचाया गया है। जानबूझ करके ऐसा कैंडिडेट को प्लेस किया गया, उतारा गया कि उस कैंडिडेट के विरोध में माहौल बने। अफसोस यह है कि राष्ट्रीय जनता दल ने भी एक ऐसे कैंडिडेट को उतारा जो 50,000 से पिछला चुनाव में हारी थी और दोबारा लड़ने पे भी ठीक से चुनाव वो नहीं लड़ा। उनके वोटर भी, गलती तो आप लोग की थी ना महागठबंधन की, आप लोग एकजुट नहीं हुए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है कि एकजुट नहीं हुए। एकजुट होकर लड़ते तो आज प्रशांत किशोर की जीत नहीं होती। और किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में प्रशांत किशोर ऐसे व्यक्ति जिसका दो चेहरा है, उसे इस तरह की जगह पर नहीं पहुंचना चाहिए। मैं बांकीपुर का वोटर हूं, देखते हैं। उन्होंने कहा है कल ना कि 3 महीने में हम बांकीपुर को मॉडल विधानसभा बनाएंगे ताकि 242 विधानसभा के प्रतिनिधियों पर लोकतांत्रिक दबाव हो और वो भी काम करें। तो इसका मतलब कि 242 विधानसभा, बिहार की स्थिति खराब है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई काम नहीं करता है। आपकी बातों को अगर मिलाया जाए तो प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी तोहफा दी है। बिल्कुल 100% भाई। जब राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस जो विपक्ष की भूमिका जिस तरह से निभानी चाहिए, आज नहीं निभा रही है। तो आज जब नहीं निभा रही है तो विपक्ष भी अपना करने के लिए फील्ड खाली मिल गया भारतीय जनता पार्टी को। उसने प्रशांत को इस्तेमाल किया और आज विपक्ष के लिए उन्होंने अपनी वो एक जो कहा था ना कि उन्होंने नींव गाड़ दी, तो वो विपक्ष बनाने के लिए प्रशांत किशोर को उन्होंने प्लेस कर दिया। और ये महागठबंधन के लोगों को जागने का समय है, ये समय है जागने का और समझने का कि अगर आप इसी तरह से चुप रहिएगा तो नुकसान महागठबंधन का पूरा होगा। कांग्रेस भी तो अंदरूनी सपोर्ट की, कई कार्यकर्ता को देखा गया कि कांग्रेस के कई कार्यकर्ता जो है प्रशांत किशोर का समर्थन। मैं आपको देता हूं अभी कि प्रखंड अध्यक्ष जो है पटना महानगर पाटलिपुत्रा का, वो लड़का किस तरह से प्रशांत किशोर के साथ घूम रहा था। जीतने पर लड्डू बांटा, बाकायदा माला पहनाया, सारा फोटो शेयर कर देख लीजिए टोटल। और उसके अलावा भी कांग्रेस में वरिष्ठ सदस्य लोग बाकायदा खुल करके प्रशांत किशोर के लिए बोल रहे थे, लिख रहे थे। तो ये स्लीपर सेल कैसे काम कर रहे हैं? क्या संगठन सृजन हुआ? कैसे लोगों को प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया? प्रदेश अध्यक्ष कमजोर ना होगा। वही कह रहे हैं ना कि प्रखंड अध्यक्ष कैसे लोगों को बनाया गया? कैसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं अपने कांग्रेस के लोगों को कि वो खुल करके, जिसने आपको विधानसभा चुनाव में हराया, 243 विधानसभा में उसने हरा करके भाजपा जदयू को जिताने का काम किया, वैसे व्यक्ति के लिए कांग्रेस के लोग फील्डिंग कर रहे हैं। तो ये बात दिल्ली तक, शीर्ष नेतृत्व तक जाना चाहिए। ये बात तो कहा जाए कि आपके दिल्ली के नेतृत्व भी सोए हुए हैं। तो लग तो रही है कि भाई यहाँ खुला मैदान है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। राजेश राम ऐसा व्यक्ति जो कमजोर, क्या बोलिएगा, ऐतिहासिक कमजोर आदमी, कृष्णा अल्लावरू
जो भाजपा का स्लीपर सेल है, वो लोग के सामने ऐसा हो रहा है और ऐसे ऐसे लोगों को प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया है। प्रखंड अध्यक्ष कौन है? ब्लॉक, वहीं से शुरुआत होता है, प्रखंड से। वहीं पे ऐसा प्रखंड अध्यक्ष को बना दिया गया स्लीपर सेल को कि वो प्रशांत किशोर का मदद कर रहा है। तो कैसे लोगों का संगठन सृजन कैसा कैसा हुआ है कि इस तरह के लोग आ गए। तो ये शीर्ष नेतृत्व को देखने की जरूरत है। और प्रदेश अध्यक्ष जो यहाँ पे हैं, नकारा, निकम्मा, ऐतिहासिक कमजोर प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी, इन लोगों को तुरंत अविलंब इनको हटाना चाहिए। महागठबंधन के नेता जो है वो, तो हम तो कह रहे हैं कि आप बिहार में नहीं रहिएगा, विदेश में घूमिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिएगा, तो उससे जीत नहीं होगा। पसीना बहाना पड़ेगा, लोगों के बीच जानना पड़ेगा, लोगों के मुद्दों को समझना पड़ेगा, लोगों के मुद्दों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, देह पर लाठी खाना पड़ेगा, तब लोग आपके साथ आएंगे। वो जमाना गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते थे, 100 आदमी का भीड़ लगा के मीटिंग कर दिए, वो नहीं चलेगा। अब इस बिहार प्रदेश में आज गंभीर मुद्दे हैं, पलायन का मुद्दा है, छात्रों का मुद्दा है, शोषण अत्याचार का मुद्दा है, गरीबी मुद्दा है, औद्योगिकरण मुद्दा है। क्यों नहीं आप बिहार के अलग अलग पूरे सारे प्रखंडों में जा रहे हैं? जाना चाहिए। महागठबंधन के सभी साथियों को मिलकर के, एकत्रित होकर के, टीम बना करके पूरे बिहार का दौरा करना चाहिए। लेकिन देखिए साहब, ये तो प्रशांत किशोर को जिताने में लगा हुआ है लोग, प्रशांत किशोर को जिताने में लगा हुआ है कांग्रेस का लोग। मैंने बताया ना, वो तो प्रखंड अध्यक्ष, वो तो लड़का है, वो अभी बना है, हराया उसके साथ दे रहे हैं। हाँ, जिसने हराया उसी का साथ दे रहा है लोग, जिसने हराया उसी का साथ दे रहा है लोग। अकेले क्या वो कबाड़ लेंगे वहां पे विधानसभा में? बताइए ना हमको। अभी जो कह रहे हैं कि 3 महीने में 242 पे भारी पड़ जाएंगे, तो समय बताएगा ना, समय बताएगा। अति उत्तेजना, बड़बोलापन राजनीति में ठीक नहीं होता है, तो समय बताएगा प्रशांत किशोर जी। तोहफा मिल गया ना, आप लोग को हराने का तोहफा मिल गया। ठीक है, ये तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी चाल साजिश है ये, और जानबूझ करके प्रशांत किशोर ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को प्रशांत किशोर ने बिहार में सरकार बनाने में मदद किया, तो ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रशांत किशोर को तोहफा दिया है बिहार विधानसभा पहुंचा। ये भी कह रहे हैं कि भाजपा तो कटाक्ष करते थे प्रशांत किशोर, तो फिर भाजपा कैसे चाहेगी जिताएगी? भाई, तो माहौल तो बनाने के लिए भाजपा पे बोलना तो पड़ेगा ना, पसीना तो बहाना पड़ेगा ना। तो माहौल बनाने के लिए भाजपा पे अटैक करते हैं, वो पसीना बहाते हैं, लोगों के बीच जाएगा तब तो लगेगा कि भाई प्रशांत किशोर एकदम साफ सुथरा है, और उसका भोटवा काट ले धाय से। विधानसभा चुनाव में क्या हुआ? हर जगह 5,000, 10,000, 12,000 वोट काटा। किसका नुकसान हुआ? भाजपा का कि महागठबंधन का? सरकार किसका बना? भाजपा का कि महागठबंधन का? तो ये बी टीम है, कल भी बी टीम था, आज भी बी टीम है, और ये आगे भी बी टीम भाजपा का ही रहेगा, ये निश्चित है, जान लीजिए। भाजपा का बी टीम को तोहफा मिल गया, अब वो विधानसभा में पहुंचेंगे। हालांकि तमाम बातें जो हो रही थी, तमाम बातों पर चर्चाएं हो रही थी। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें।